Hello students, good morning to all of you. Today I study class 10th chemistry second chapter. फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे. अब सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत यूजफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है, ये सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट. सेकंड चैप्टर का आपका नाम है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर. वैसे आपके बुक का भी सेकंड ही चैप्टर है, ये एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर ही है, एसिड बेस एंड सॉल्ट. इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है. क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या आगे कॉम्पिटिशंस में, या 12th में, 11th में, सभी में एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ाया जाएगा. ठीक है, यूज क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड सॉल्ट एंड डेली लाइफ. वी आल्सो सी दैट एसिड बेस एंड सॉल्ट डेली लाइफ में जो बहुत सारी चीजें हम लोग डेली लाइफ की बात करते हैं. डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ की हम बात करते हैं तो डेली लाइफ में एसिड बेस और सॉल्ट, ये तीनों चीजें, एसिड बेस और सॉल्ट तीनों चीजें हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होती हैं. चाहे जो कोई फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें एसिड की मात्रा होती है. जैसे आपको क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, आपको एसिडिटी हो जाती है, कहते हैं ना हमको एसिडिटी हो गई है, वो क्या है, एसिड है. उसके जगह पर हम एंटी एसिड का यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं, जिससे हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है. तो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें एसिड्स होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं. विनेगर जो हम खाते हैं वो भी एसिड है, उसको हम बताएंगे आगे अभी. ठीक है, तो ये सारी चीजें डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती हैं. अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपका क्लोथ ये गंदा हो गया, डर्टी हो गया, उसको आपको साफ करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, यानी क्लोथ को हमको वॉश करना पड़ता है. ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ को वॉश करना पड़ता है. इस क्लोथ को वॉश करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वॉशिंग सोडा की जरूरत पड़ती है. ठीक है, वॉशिंग सोडा की जरूरत पड़ती है, यानी टाइड्स हुआ, सर्फ एक्सल, निरमा, जो भी बहुत सारी चीजें हैं, घड़ी डिटर्जेंट नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या होते हैं, ये सब क्या है, बेस है. दिस इज बेस. ठीक है, तो वो बेस होते हैं. बेस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. या नहाने वाले साबुन का नहाते हैं आप, साबुन का यूज करते हैं, बाथिंग बार. ठीक है, तो ये बाथिंग बार में भी किसका यूज होता है, बेस का यूज होता है. तो ये सभी चीजों में हम लोग क्या करते हैं, बेस का यूज. थोड़ा बहुत सॉल्ट भी यूज होता है उसमें. अच्छा, अब चलते हैं ये डेली लाइफ में सॉल्ट के बारे में. तो सॉल्ट तो बहुत ज्यादा, बिना सॉल्ट का तो आपका काम चलता ही नहीं है. ठीक है, सॉल्ट तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सॉल्ट मतलब केवल वही NaCl ही नहीं होता, ये तो साधारण नमक है, NaCl, सिंपल सॉल्ट है. और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं. ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं, मिक्स सॉल्ट होते हैं, ग्रुप सॉल्ट होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं. ठीक है, तो वो डेली लाइफ में वो बहुत सारी चीजें हमको क्या करेंगी, पढ़ना है. तो ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, जाननी है. यानी हमको एसिड और बेस के, सॉल्ट बेस के बारे में क्या जानना है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट. इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है. फिर उसके क्या पढ़ने हैं, इंडिकेटर, इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, पीएच स्केल पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल के बारे में पढ़नी है आपको. फिर जो है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. एंड फिर सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में पढ़ना. इतनी सारी चीजें इसमें पढ़नी है. बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ सकते हैं, तो फिजिकल तो सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो ये चीजें, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है एसिड, बेस और सॉल्ट की. जो भी चीजें बेसिक होती हैं वो सारी चीजें पढ़नी है कि क्या क्या एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, किस टाइप का एसिड होता है, किस टाइप का बेस होता है, उसको कितने कैटेगरीज में हम चेंज करते हैं, कैसे उसको हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, वो इंडिकेटर बताएगा.
ठीक है, इंडिकेटर से हम उसको पहचानते हैं कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, क्या है। ठीक है, एसिड बेस में ही डिफरेंस ज्यादातर होता है, सॉल्ट तो सॉल्ट है, उसको ऐसे देख लेते हैं। तो एसिड है कि बेस है, सॉल्ट मतलब न्यूट्रल कैरेक्टर रखे। ठीक है, तो फिर उसके पीएच स्केल्स के बारे में, कितने, कौन कितना बेसिक है, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, हाउ मोर एसिडिक, हाउ मोर बेसिक। ठीक है, तो वो कौन सी बताएगी, पीएच स्केल से बताया जाता है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अदर और सबस्टेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ किस तरह का सबस्टेंस फॉर्म करता है, बेस कैसे रिएक्ट करता है किसी चीज से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या की जाएंगी, इसमें व्यवस्थित पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये आपका क्या था, इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, उसमें इतनी सारी चीजें। फिर सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, कितने सारे सॉल्ट होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, यूज ऑफ सॉल्ट, यूज ऑफ बेस, यूज ऑफ एसिड इन डेली लाइफ या अदर। तो चलते हैं, सबसे पहले एसिड के बारे में हम विचार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एसिड के बारे में, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, फिर एसिड के बारे में हम लोग करते हैं। मिटा दे, इसमें तो कुछ नोट करना नहीं है, आपको डेली बेसिक चीजें बताई गई, तो ये चीजें हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं एसिड पर। एसिड, ठीक है, एसिड क्या होता है। एसिड जनरली सबसे पुराने समय में, यानी इन प्रीवियस ईयर, जब बहुत पुराने समय में एसिड को कैसे पहचाना जाता था, टेस्ट करके। एसिड को केवल और केवल टेस्ट करके पहले पहचाना जाता था। तो एसिड को जनरली ये बोला जाता था कि सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट, यानी जो टेस्ट में कैसा हो, श्योर हो, टेस्ट में खट्टा लगता हो जो टेस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। लेकिन बाद में ये कहा गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम एसिड खट्टा होगा उसी को एसिड कहेंगे, कुछ नहीं भी होते हैं तो क्या उसको हम एसिड नहीं कहेंगे, तो उसको बोल देंगे कि नहीं एसिड नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि सोर इन टेस्ट, बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जिसको अगर हम टेस्ट करना चाहेंगे तो फिर क्या होगी, हमारी टंग जो होगी जल जाएगी। तो फिर क्या, उसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो ये कोई थ्योरी ठीक नहीं थी, लेकिन सिंपल बात है, श्योर इन टेस्ट, एसिड जो होता है टेस्ट में श्योर होता है, एंड जो बेस होता है टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो वो चीजें तो थी, उसको हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, चेंज करता है क्या, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को ये क्या करता है, रेड कर देता है। ये भी एक टेस्ट है, इंडिकेटर में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और इन लैब में आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे ब्लू लिटमस को एसिड क्या करता है, रेड करता है, वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। तो चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को वो क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज करेगा। सोर इन टेस्ट, टेस्ट में क्या होता है, सोर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन आखिर जनरल उसका डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो एसिड इज डिफाइंड एज द वन, एसिड इज डिफाइंड as, acid is defined as the one which produce, the one which produced, ठीक है, which produce hydrogen ion in water। ठीक है, विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन
इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर उसमें मिक्स होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर उसमें मिक्स होना चाहिए। यानी एसिड इज डिफाइंड एज द वन व्हिच प्रोड्यूस एच आयन। ठीक है, एसिड वो सबस्टेंस होता है जो क्या करता है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी उसमें अगर थोड़ा सा वाटर मिला हुआ है एसिड के बीच, तो वो क्या करता है एच आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, या हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन, या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन। ठीक है, यानी एसिड इज डिफाइंड एज द वन विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है या हाइड्रोनियम आयन देता है, तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम HCl को लेते हैं, तो HCl इक्वल टू, ये एसिड है, एसिड ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको अभी आपको फार्मूला मालूम नहीं था, लिख सकते हो एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसी H आयन में, इसी जो H आयन बना, अगर इसमें वो H2O फ्लो करा देते हैं, H2O वाटर और डाल देते हैं, ये एसिड जो था कैसा सोल्यूशन था, एक्वस सोल्यूशन था। यानी इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 100% HCl नहीं था, ये इसमें वाटर मिला हुआ था। ठीक है, तब जाकर के H आयन प्रोड्यूस करता है। अगर ओनली प्योर HCl आयन है तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए लिखा गया एक्वस सॉल्यूशन। उसमें थोड़ा सा वाटर मिला है, प्योर रख भी नहीं सकते, बहुत स्ट्रांग होता है ये। तो HCl एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या प्रोड्यूस किया, H आयन प्रोड्यूस किया। इसी H आयन में जब हम H2O से क्या कर दें, रिएक्ट करा दें प्लस H2O, तो ये क्या बना लेता है, H3O प्लस, क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ये है हाइड्रोनियम आयन, तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। यानी एसिड वो सबस्टेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H आयन प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ये क्या करते हैं, H आयन प्रोड्यूस करते हैं। और अलग हम बताएंगे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, उस सब में सारी चीजें बताई जाएंगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं HCl H आयन प्लस Cl आयन, H2O रिएक्ट करेगा H3O आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन आपको क्या किया, प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इसको अगर हम बांटना चाहें तो दो तरह से इसको बांट सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। एसिड आर टू टाइप्स। एसिड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स में। ठीक है, इन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स, किसके, इन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स इट डिवाइडेड इन टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, एसिड विच आर derived from, लिख देंगे चलो, एसिड which are derived from, acid which are derived from plants and animals, ठीक है, are known as ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, यानी ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल से बनाए जाते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो एसिड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे आपके एग्जांपल्स में कुछ बता देते हैं, क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर।
ठीक है। जो आपके घरों में पाया जाता है एसिटिक एसिड, विनेगर। एसिटिक एसिड जो होता है विनेगर, बहुत सारी चीजों से विनेगर बनता है। ग्रेप्स का विनेगर होता है, आप वो क्या कहते हैं एप्पल का विनेगर प्राप्त कर सकते हैं। फिर शुगर के, गन्ने के रस का आपको घरों में विनेगर प्राप्त होता है, मिलता है। तो वो सब के सब क्या है, एसिटिक एसिड है। यानी सब के सब किससे बन रहे हैं, प्लांट से बन रहे हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसके क्वालिफिकेशन हम और बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग दोनों के बारे में जानते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक मतलब क्या, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, जो एसिड किससे प्राप्त होते हैं, मिनरल से प्राप्त होते हैं। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, HCl। तो ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में अगले लेक्चर में और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो